नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भाजपा की नीतियों से ही प्रदेश में औद्योगिक विकास हुआ है और लाखों लोगों को रोजगार मिला है। नालागढ़ में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेल और सड़कों का विकास भी भाजपा की ही देन है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा इन लोकसभा चुनावों में विकास को आधार बनाकर जनता के बीच उतरी है, जबकि कांग्रेस केवल भय और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गठबंधन में सभी नेताओं का एक दूसरे पर विश्वास खत्म हो चुका है और सभी अपनी डफली अपना राग अलाप रहे हैं। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आज़ादी के समय से चल रहे मुद्दों को हल करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में दशकों की मांगें और अपेक्षाएं पूरी हुई हैं। नालागढ़ में आज भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में 35,30,346 करोड़ रुपए देशवासियों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत पहुंचाया गया है। प्रदेश की चर्चा करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और उद्योगपतियों को परेशान करने के लिए अराजकता चल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में खरीद फरोख्त की राजनीति शुरू कर भाजपा ने गलत संस्कृति की शुरुआत की है। सोलन जिले में कसौली विधानसभा क्षेत्र के पट्टा बरौरी में एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि अब इस तरह की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाने की जिम्मेदारी प्रदेश के मतदाताओं की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं रोकी गई तो ये आगे भी चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई नशा, खनन और भू माफिया के खिलाफ है और वे प्रदेश के हितों की हर हाल में रक्षा करेंगे। प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव व 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। इस कड़ी में भाजपा ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बनूटी में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर पार्टी की वरिष्ठ नेता व केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि देश में सन 2014 से पहले संसद और विधानसभाओं में कई प्रोजेक्ट पास किए जाते थे, लेकिन उन पर काम नहीं होता था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के वादों को भी पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन के स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में जुटी है और इसीलिए प्रदेश में लगातार पन्ना प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर कसुम्पटी ब्लॉक कांग्रेस की बैठक आज शिमला में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पार्टी नेता व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राज्य सरकार के 15 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया। अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया कि पिछले कार्यकाल के दौरान भाजपा सांसद ने शिमला संसदीय क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करवाए हैं। ऐसे में इन चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत तय है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह कल राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में मनाया जाएगा। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने बताया कि दीक्षांत समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल सहित अन्य गणमान्य लोग समारोह में मौजूद रहेंगे। इस समारोह में विभिन्न विभागों के 30 मेधावियों को स्वर्ण पदक, 11 शोधार्थियों को डॉक्टरेट की उपाधि, जबकि कुल 709 विद्यार्थियों को डिग्रियां आवंटित की जाएंगी। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मंडी में DC 11 और SP 11 के बीच मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच खेला गया। मैच शुरू होने से पहले सभी खिलाड़ियों को 1 जून को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। मंडी के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि चुनाव में मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित बनाने के लिए पूरे जिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने 1 जून को सभी से बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का आह्वान भी किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।